भारत सरकार के अग्निवीर स्कीम को लेकर पूरे देश के आर्मी अभ्यर्थियों में नाराजगी है। खास करके बिहार में लगातार जो आर्मी के अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ खबर यह है कि कई जगहों पर जो है वो आग लगाए जा रहे हैं और नवादा के बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ नवादा के वारसलीगंज की जो महिला विधायक हैं अरुणा देवी, उन पर भी बकायदा हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट आई है और पूरे बिहार के जो रेलवे अभ्यर्थी हैं वो काफी गुस्से में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार जो ये नई स्कीम लेकर आई है जिसमें आर्मी को अब ठेके पर रखा जाएगा 4 साल के लिए, इस पूरे जो स्कीम है इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और जिस तरीके से पहले आर्मी की बहाली होती थी वैसे ही आर्मी की बहाली हो। बता दें कि मोतिहारी से भी खबर आ रही है जहां पर लगातार जो छात्र हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं आर्मी की, और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द ही भारत सरकार जो है इस फैसले को वापस ले। और जिस तरीके से लगातार पूरे देश में आर्मी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भारत सरकार को अब पीछे हटना ही होगा, क्योंकि लगातार जो है अब बात ये इस कदर बढ़ चुकी है कि अब जो ये अभ्यर्थी हैं वो बीजेपी नेताओं पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यालय में, नवादा में जो बीजेपी का कार्यालय है, उस पूरे कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में आग लगने से छात्र मौके से फरार हो गए, लेकिन अगलगी के कारण कार्यालय में रखे सभी कागजात एवं 300 कुर्सियां सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इस घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान होने की संभावना है। बीजेपी नेता जो जिला प्रशासन है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये सिर्फ जो है नवादा में नहीं बल्कि बता दें कि बक्सर से इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद आरा, सिवान, जहानाबाद, छपरा, मुंगेर, कैमूर और सहरसा से जिलों में युवा रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के हंगामे के कारण रेल और सड़क यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र अग्निपथ योजना के खिलाफ जो है वो आक्रोश जता रहे हैं। इसके अलावा बिहार से बाहर की एक खबर है जहां कि एक अभ्यर्थी ने जो सालों से आर्मी की तैयारी कर रहा था उसने आत्महत्या कर ली और ये लगातार सरकार पर आरोप लग रहा है कि अब आर्मी को जो देश पर रहकर अपने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है उसे भी ठेके पर बहाल किया जाएगा। तो लगातार बिहार में आंदोलन जो है वो अब उग्र रूप लेता जा रहा है और निशाने पर अब है बीजेपी के नेता। बीजेपी के विधायक पर हमला हुआ, बीजेपी के कार्यालय में आग लगाया गया, नवादा से इसकी शुरुआत हुई और इसकी जो लपटें हैं इस आंदोलन की वो हिंसक हो सकती हैं और वो बिहार के अनेक जिलों में जो है ये बढ़ सकती हैं। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा नेता जो है अलर्ट हो गए हैं, बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले किया जा रहा है। छात्र काफी गुस्से में हैं, लेकिन हिंसा जो है वो जायज रास्ता नहीं है। वो अहिंसक होकर अपनी बातों को रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ करना जायज नहीं है। स्वाभाविक तौर पर वो ये जो है उनको लग रहा है कि उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन हिंसा रास्ता नहीं है। अहिंसक होकर भी अपनी बात मनवाई जा सकती है और किसान आंदोलन इसका एक बड़ा उदाहरण रहा। लेकिन बात यह भी है कि जब तक कोई आंदोलन हिंसक नहीं होता है तब तक ये सरकार बात नहीं मानती है। आपको पता होगा पटना में चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या जो अलग अलग एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी हैं उन पर भी लगातार जो है सरकार डंडे चलवाती है, लाठियां चलवाती हैं। महीनों से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं लेकिन सरकार उनकी सुनती तक नहीं है। तो पूरे तरीके से इन आर्मी अभ्यर्थियों को दोषी ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये आंदोलन करते हैं अहिंसक तौर पर शांतिपूर्वक तरीके से तब सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है और इसके उलट लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। इसलिए सरकार को इस पर गहन विचार विमर्श करना होगा। जिस तरीके से इन अभ्यर्थियों की गुस्सा जो भड़क रहा है और जिस तरीके से अब वो भाजपा के विधायक पर हमला कर चुके, अरुणा देवी जिनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, अब बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। पूरा कार्यालय जो है वो जलकर राख हो गया, कई कागजात जल गए, 300 कुर्सियां थी वो जल गया। ये अच्छा हुआ कि उस वक्त बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नेता उस कार्यालय में नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी अप्रिय घटना हो सकती थी। तो ये नवादा से खबर है। आप जो इस वक्त विजुअल्स देख रहे हैं वो मोतिहारी का है जहां के आर्मी अभ्यर्थी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि अब आर्मी को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लगातार ये सवाल उठ रहा है
कि अगर जो अपने जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता है, अगर उसे सिर्फ 4 साल तक रखा जाएगा काम पे, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर जो इस देश के विधायक हैं, सांसद हैं, अगर वो एक दिन के लिए विधायक बनते हैं तो उन्हें लाखों में पेंशन क्यों दिया जाता है, उन्हें तमाम तरीके के भत्ते क्यों दिए जाते हैं। और ये मांग भी उठ रही है कि जो विधायक और सांसद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें भी सीमा पर जाकर पहले देश सेवा करनी चाहिए, उन्हें अपने बच्चों को जो है वो बॉर्डर पर भेजना चाहिए, तब शायद उन्हें आर्मी अभ्यर्थियों के दर्द का आभास होगा। और बता दें कि गुस्सा भड़क इसलिए भी रहा है क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों से आर्मी की रैलियां नहीं निकली हैं। जो अभ्यर्थी हैं, ये किसी शहजादे नहीं है, कोई अमीर बाप का बेटा नहीं है जो लाखों करोड़ों खर्च करके कहीं से जो है बीटेक की डिग्री कर ले, डॉक्टर की उपाधि ले ले, बल्कि ये वो युवा हैं जो दूर दराज गांवों में रहकर सालों तक दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन अब सरकार एक नया स्कीम लेकर आई है, अग्निवीर, और इससे जो ये छात्र हैं वो बिल्कुल सहमत नहीं है और कहते हैं कि हमें जो है परमानेंट चाहिए, आप 4 साल तक हमें नौकरी पर रखकर हमें नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। और लगातार कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये गुस्सा जो इन अभ्यर्थियों में भड़का है, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को आगे आना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है वो पनप रहा है। और ये पहली घटना जहां बीजेपी कार्यालय में आग लगाया गया, बीजेपी के विधायक पर हमला हुआ, ये एक शुरुआत भर हो सकता है। इसके देखते हुए अन्य जिलों में, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, अन्य जिलों में भाजपा कार्यालयों पर भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है और छात्रों से एक बार फिर अपील कि हिंसा किसी भी मामले का सॉल्यूशन नहीं होता है। आप अहिंसक तरीके से भी एकजुट होकर के अपनी बात मनवा सकते हैं। आप देखते रहें NBC 24, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।